नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जो कि आप सभी लोग जानना चाह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो सुनिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक धनी परिवार के थे, और माता का नाम स्वरूपरानी था। पेशे की वकील थे। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। नेहरू जी के बच्चे से बड़ा स्नेह और लगाव था। और उनके बच्चे के भावी निर्माता मानते थे। शिक्षक जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। और हम भावे में जवाहरलाल नेहरू के कम्युनिस्ट में पढ़ाई कर 1912 में नेहरू जी के बारे में अपराधी ग्रहण की और बाद में बुलाए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू में शुरू गांधी जी के प्रभावित में 1953 से पहले किसान मोर्चे संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जताया था। किसान मोर्चे की संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जीता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 में नामकन आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने 6 माह जेल काटे। 1935 में अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्राओं की। उन्होंने विश्वविक्रम किया और अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में पहचाने गए थे। उन्होंने 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद लाहौर 1929, लखनऊ 1936, फैजरूप 1937, दिल्ली 1991, हैदराबाद 1953 और कल्याणी 1954 के संबोधित किया है। 1942 में भारत छोड़े आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदाबाद जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को फिर रहे थे। नेहरू जी पश्चिम सेल से पदार्पण किया और 1954 में भारत रत्न का अंतरित हुए हैं। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य जी को कल्याणी में शीर्ष मिले थे, किंतु महात्मा गांधी ने कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्रता दिवस के पहले बने। आज़ादी के पहले गठित अंतरिम सरकार में और आज़ादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 में 1964 को उन्हें निधन इस पर बने थे। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ की बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका था और शायद इसी वजह से मौत हो गई थी।